जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। किस तरीके से अगर सिस्टम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसमें किस तरीके से हार्मोनल कंट्रोल होता है। देखिए, जिस तरीके से मेल में होता था हार्मोनल कंट्रोल से उसी प्रकार से कुछ मिलता जुलता कहाँ पे होता है, फीमेल में भी होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बातें कर चुके हैं। तो हाइपोथैलेमस से निकलता हार्मोन GnRH जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। अब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, जो पिट्यूटरी है उस पिट्यूटरी का इंटीरियर जो पार्ट होता है, इंटीरियर लोब होता है, वहां पे जाके एक्ट करता है और इंटीरियर पिट्यूटरी के जो गोनेडोट्रॉप्स जो सेल्स होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, उनको स्टिमुलेट करता है। तो GnRH क्या करेगा, स्टिमुलेट द सेल्स ऑफ गोनेडोट्रॉप्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स की गोनेडोट्रॉप्स जो होती हैं उनको स्टिमुलेट कर देगा। जैसे स्टिमुलेट होगा तो यहाँ से हार्मोन निकलेगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है जिसमें दो प्रकार के हार्मोन्स होंगे, एक LH होगा और दूसरा जो होगा वो FSH होगा। इन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं। दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक FSH निकलता है, दूसरा क्या निकलता है, LH निकलता है। पहले हम LH के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत छोटा सा है। LH बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन करता क्या है, ये स्टिमुलेट करता है कार्पस ल्यूटियम को। किसको स्टिमुलेट करता है, LH हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है और वहां से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करवाता है। क्या करवाता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है। तो इट एक्ट्स ऑन द कार्पस ल्यूटियम एंड स्टिमुलेट इट टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलना चालू हो जाता है। इसी के जस्ट अपोजिट में हम FSH की बात करें तो FSH क्या करता है, ये स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ये क्या करता है FSH, क्योंकि इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बुलाता है। तो जो ओवेरियन फॉलिकल्स बन रहे हैं उन फॉलिकल्स को जेनेसिस को स्टिमुलेट कर देता है, बोले फॉलिकुलर जेनेसिस स्टार्ट करवा देता है। जैसे फॉलिकुलर जेनेसिस स्टार्ट होती है उसी के अंदर की तरफ क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी ओसाइट है वो भी सिचुएटेड होता है। तो प्राइमरी ओसाइट भी अपने आप को डेवलप करता है। जो प्राइमरी ओसाइट वो अपने आप को डेवलप करेगा और कन्वर्ट एट लास्ट में अपने आप को डिवाइड करके एक छोटी सी पोलर बॉडी बनाएगा और प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को सेकेंडरी ओसाइट में। तो ध्यान से सुनना, जो FSH होता है ये स्टिमुलेट करता है, पहली बात तो ओवेरियन फॉलिकल की जो फॉलिकुलोजेनेसिस होती है, जो ओवेरियन फॉलिकल्स बन रहे हैं उनके डेवलपमेंट को और उनके जेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। दूसरा पॉइंट है कि ये आल्सो स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ एग ऑब्लिक प्राइमरी ओसाइट। जो प्राइमरी ओसाइट है उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो आसानी से क्या कर सके, ध्यान से सुनना, क्या कर सके, वो अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर सके। इसके बाद में क्या होता है, ये साथ साथ में जैसे ही इसको करता है उसके साथ साथ में स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ये क्या करवाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी निकलवाता है। कहां से, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होता है वो डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या करता है, थोड़ा थोड़ा हार्मोन्स भी रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। तो इस तरीके से ये इधर की FSH एक्ट करता है कोशिकाओं के ऊपर और किस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म इधर की चलती है। अब हम बात करें, चलिए ठीक है, ये तो ना एक फॉरवर्ड बैक हो गया, मतलब फॉरवर्ड हो गया कि किस तरीके से एक हार्मोन जो होता है वो जो एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करवाता है। क्या इसमें नेगेटिव फीडबैक भी होता है, ये फॉरवर्ड फीडबैक तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्या नेगेटिव फीडबैक भी होती है क्या इसमें, बोले हाँ होती है ना। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये नेगेटिव फीडबैक देता है। किसको देता है प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक, ये नेगेटिव फीडबैक देता है GnRH को। किसको देता है, GnRH को। जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकल के आया है उसको क्या कर देता है, ये प्रिवेंट कर देता है, उसको मतलब इनेक्टिव कर देता है। जैसे हार्मोन से इनेक्टिव हो जाएगा तो गोनेडोट्रॉप्स के पास जाएगा ही नहीं, जैसे गोनेडोट्रॉप्स के पास जाएगा नहीं तो यहाँ से गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन रिलीज हुआ है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। जैसे ही गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, दैट मींस LH और FSH रिलीज नहीं होगा, उसी तरीके से आगे की पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप कर जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, फिर से जब जरूरत पड़ेगी तो फिर से क्या होगा, लगातार जैसे इसकी कमी होगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जैसे कमी होगी नेगेटिव फीडबैक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और फिर से एक फॉरवर्ड रिएक्शंस चालू हो जाएंगे। तो दोनों तरीके से फॉरवर्ड एंड जब जरूरत पड़ती है तो ये बैकवर्ड भी जाकर के उसको सप्रेस कर देता है। किसको, GnRH को सप्रेस कर देता है, उसको रोक देता है ताकि आगे की जो प्रोसेस है वो आसानी से क्या हो सके, रुक जाए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सिंपल सा है, किस तरीके से जो हार्मोन है वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है या पूरी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के
लिए किस तरीके से फीमेल बॉडी में हार्मोन कंट्रोल होता है। तो वो कुछ इस प्रकार से, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको फीमेल बॉडी में हार्मोन कंट्रोल समझ में आया, छोटा सा टॉपिक था, समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।